नमस्कार। कब्रिस्तान में घटित एक सच्ची घटना। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, दिव्यांश ब्लॉग में आप लोगों का। डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान की सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कि कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। ठीक है। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो उस बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मर सकती है, ना तो उससे पहले ना तो उसके बाद। आज की जो कहानी है वह डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब यह कहानी उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम मुकेश है। मैं टांगा चलाने वाला हूँ। टांगा एक प्रकार की गाड़ी जिसमें एक घोड़ा जोड़ा जाता है। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे। मैं अपने घर पर था तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसे कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कह दी कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से तो पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पूछने में ही 10 बज गए थे। घास टांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग गया था और इसलिए यही वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उसकी उस ही डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फ़ोन था, ना ही मेरे पास घर वालों के पास। मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उनकी सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया और मैं उस ही कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा। रात के 11 बजे चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरी टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था, पर मुझे अब भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था टांगे में भी वजन बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है, अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपनी जेब में रखी बीड़ी निकाली और बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा ही पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो मैंने जो कंबल ओढ़ा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग ख़त्म होने वाली ही थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया। और स्वेटर की आग खत्म होते ही उससे पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामा को उतारकर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक
कच्चा ही बचा था। उससे पहले मेरे पैजामे की आग आग खत्म होती, उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी सी भयानक औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उनसे कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते में रात में नहीं जाता। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जा करके अभी कर लीजिए। इसी तरह की आप लोगों को कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। यहाँ तक बने रहें। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।